यहाँ मिस्र के एक अजीम ताजिर की दास्तान है जिसके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा दौलत जमा करने का शौकीन था, जबकि छोटा बेटा पढ़ने और लिखने का दिलदादा था। अगरचे दोनों एक ही माहौल में पले बड़े, लेकिन उनकी सोच और नजरियात में जमीन आसमान का फर्क था। बड़े बेटे ने दौलत के लालच में हर मुमकिन तरीके से अपनी दौलत में इजाफा किया। वक्त के साथ इसकी सोच मक्कारी और फरेब में बदल गई और बाप की वफात के बाद इसने अपने छोटे भाई के विरासती हक पर कब्जा कर लिया। दूसरी तरफ छोटा भाई जूं-जूं इल्म हासिल करता गया, इसकी हिकमत और दानाई में इजाफा होता गया और उसका दुनियावी दौलत में दिल कम लगने लगा। बड़े भाई को उसके नौकर इज्जत देते थे, जबकि छोटे भाई को पूरा शहर मोहब्बत करता था। वक्त गुजरने के साथ बड़ा भाई मुल्क का सबसे अमीर आदमी बन गया और शाही दरबार तक रसाई हासिल कर ली। बादशाह के करीबी मुशीरों में शामिल होकर इसने अपनी दौलत और इक़्तिदार में मजीद इजाफा किया। इसकी चालाक ज़हनियत ने शैतानी मंसूबे बनाए और बिलाखिर इसने बादशाह के कत्ल की साजिश रचाई और खुद तख्त पर काबिज हो गया। छोटा भाई इल्म के हुसूल में मगन रहा और दुनियावी मामलात पर ज्यादा तवज्जो ना दी। एक दिन बादशाह बनने के बाद बड़े भाई ने इसे दरबार में बुलाया ताकि अपनी ताकत का मुजाहरा कर सके। आज सर पर रखते हुए इसने तंजिया कहा, तुमने सारी जिंदगी किताबों में गुजार दी, जबकि मैं कामयाबी की बुलंद चोटी पर पहुंचकर बादशाह बन चुका हूं। तुम आज भी मुफलिस हो। उन किताबों ने तुम्हें क्या दिया? छोटे भाई ने इत्मीनान से जवाब दिया, मेरे प्यारे भाई, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूं कि इसने मुझे इल्म की दौलत से नवाजा। इल्म अंबिया की मीरास है, जबकि दौलत और इक़्तिदार जालिम फिरौन जैसे बादशाहों को भी मिला था। कारून से ज्यादा दौलतमंद कौन था? मगर लोग आज भी इसे नफरत से याद करते हैं। बादशाह गुस्से से चीखा, खामोश हो जाओ गुस्ताख, तुम एक शहंशाह से मुखातिब हो। फिर इसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि छोटे भाई को कैद कर लिया जाए। शहर के लोग इस नाइंसाफी पर मुश्तइल हो गए। धोखादही से तख्त हासिल करने वाला हरीस बादशाह मुख पर अच्छी हुक्मरानी करने में नाकाम रहा। अवाम पहले ही इसके जुल्म से तंग आ चुके थे, ना उनकी जान महफूज थी ना दौलत। मुल्क में बदअमनी और बगावत फैल गई, यहाँ तक कि सिपाहियों को भी अपने जाहिल बादशाह से नफरत होने लगी। इस कमजोरी को देखकर एक हमसाया सल्तनत का ताकतवर बादशाह मिस्र पर हमले की तैयारी करने लगा। जब अय्याश बादशाह को हमले की खबर मिली तो वो खौफजदा हो गया। जिस दौलत को वो अपनी सबसे बड़ी ताकत समझता था, वो अब बेकार लगने लगी। इसके पास कोई काबिले भरोसा साथी न था जो इसका दिफा करता। इसका खजाना भरपूर था, मगर यह खजाना इसके लिए सहारा बनने के बजाय बोझ बन चुका था। वो भागना चाहता था, मगर ना दौलत को छोड़ सकता था ना साथ ले जा सकता था। मायूसी में इसे अपने कैदी भाई की याद आई, जिसके साथ इसने जुल्म किया था। आधी रात को इसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे दरबार में लाया जाए। जब छोटा भाई हाजिर हुआ तो बादशाह ने आजिजी से कहा, मुझे अपने किए पर शर्मिंदगी है। तुम मेरे अपने भाई हो, बराए करम इस मुश्किल वक्त में मेरी मदद करो। छोटे भाई ने आह भरते हुए जवाब दिया, मेरे भाई, मेरा इल्म ही मेरी असल दौलत है और अल्लाह के फजल से ये हमेशा मेरी हिफाजत करेगा। लेकिन तुम्हारी दौलत का क्या फायदा अगर तुम्हें खुद उसकी हिफाजत करनी पड़े? अगर अपनी जान बचानी है तो अपनी सारी दौलत छोड़कर फरार हो जाओ। जब दुश्मन यहाँ काबिज होगा तो सबसे पहले तुम्हें कत्ल करेगा। अफसुर्दगी से बादशाह बोला, मैं अपनी वो दौलत कैसे छोड़ सकता हूँ जिसे हासिल करने में मैंने पूरी जिंदगी लगा दी। मैं दौलत के बगैर मरना पसंद करूंगा। छोटे भाई ने नसीहत की, अगर तुम मर गए तो ये दौलत वैसे भी किसी और की हो जाएगी। बादशाह जिद में बोला, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने खजाने को कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ कि मैं इसे हमेशा अपने पास रख सकूं। अगले दिन हमसाया मुल्क के बादशाह ने हमला कर दिया। बेवकूफ हुक्मरान ने कभी मजबूत फौज बनाने में सरमायाकारी नहीं की थी, क्योंकि इसे पैसों का जिया समझता था। इसके सिपाहियों ने बगैर लड़े हथियार डाल दिए और कुछ सिर्फ जंग के नाम से ही भाग गए। दुश्मनों की फौज पहले ही तादाद में ज्यादा और ताकतवर थी, इसलिए मिस्री फौज को आसानी से शिकस्त हो गई। जब फातेह फौज शाही महल में दाखिल हुई तो बादशाह अपने खजाने के पास बैठा सर झुकाए मायूसी में डूबा हुआ था। जीतने वाले बादशाह ने सिर्फ एक सवाल किया, ए नादान आदमी, तुमने इतनी दौलत इकट्ठी करने का क्या फायदा पाया? अगर तुमने इसे एक मजबूत फौज बनाने में इस्तेमाल किया होता तो आज तुम्हें ये शिकस्त ना देखनी पड़ती। दौलत हमेशा गर्दिश में रहनी चाहिए। रुका हुआ पानी खराब हो जाता है, और ऐसी दौलत भी जो किसी काम ना आए। ये सुनकर माजूल बादशाह की आंखों में आंसू भर आए। फातेह बादशाह ने पूरे मुल्क का कंट्रोल संभाल लिया और छोटे भाई की दानिशमंदी को देखते हुए इसे वजीर आजम मुकर्रर कर दिया।
यूं इल्म की दौलत ने एक भाई को इज्जत दी जबकि दौलत और लालच ने दूसरे को जिल्लत में गिरा दिया। नए वजीर आजम की सिफारिश पर उसके बड़े भाई को शाही खजाने का मुहाफिज मुकर्रर कर दिया गया। जिस दौलत को जमा करने में इसने सारी जिंदगी लगा दी, अब वो सिर्फ इसे देख सकता था मगर कभी इस्तेमाल ना कर सकता था। जिंदगी का सबक, किसी को कमतर ना समझो। सबसे बड़ी दौलत इल्म है, इसे जितना हो सके हासिल करो।